नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। आज राजधानी लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र स्थित नीलमथा दुर्गापुरी में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक व राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री राजपाल महरौलिया द्वारा लखनऊ आकर इब्राहिमपुर वार्ड प्रथम के पार्षद सुधीर राजपाल को मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपकर दी है बधाई। जी हां, आपको बता दें, यह अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री राजपाल महरौलिया ने दिल्ली में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केंद्रीय संसदीय कार्य एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के संरक्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करण सिंह कर्मा ने संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पर सुधीर राजपाल को प्रदेश अध्यक्ष पर किया है नियुक्त। पार्षद सुधीर राजपाल को सौंपे गए इस पद पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सुधीर राजपाल मजदूर संघ के हित में रहते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनकी समस्याओं का कराएंगे समाधान। यह सुधीर राजपाल की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरिराज वाल्मीकि, राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश वाल्मीकि, राष्ट्रीय सचिव विशाल वाल्मीकि, उत्तरांचल अध्यक्ष गोपाल तथा अवध प्रांत अध्यक्ष शिव शंकर लाल वाल्मीकि तथा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्यों, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री प्रताप सिंह पापे की अनुशंसा पर की गई है। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के साथ साथ अन्य तमाम सम्मानित लोगों की भी रही उपस्थिति, जिसमें सुरेश वाल्मीकि, आशीष कंचन, मनोज फौजी, अजय विवेक, विनय, रवि, अमित, रॉबिन, ब्रिजेंद्र के साथ साथ प्रतिष्ठित पत्रकार बंधुओं की भी रही उपस्थिति। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या उद्देश्य है इसका? सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजपाल महरौलिया, संस्थापक एवं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि एक नेशनल ट्रेड यूनियन है जिसका मुख्य कार्यालय बॉम्बे में है और मेन ऑफिस जो कॉरस्पॉन्डेंस ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। जी, अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जो है बदला है और उसमें पार्षद सुधीर राजपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या आपको खास लगा इनमें कि जो आपने अध्यक्ष बनाया है? सुधीर राजपाल जी समाज के सर्व समाज के लिए सेवा करते हैं, लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं समाज के उस दबे कुचले वर्ग की भी सेवा करना चाहता हूँ जो सदियों से पिछड़ा हुआ है। तो हमने डिसाइड किया कि भारत का जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में लेबर लॉ को लेकर कानून के दायरे में काम नहीं हो पा रहा है। अलग अलग लोग जो है सफाई कर्मचारियों को लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बारे में मैं बता दूं कि हम 26 राज्यों में काम कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश में सुधीर राजपाल जी को हम आज प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पद पर घोषित कर रहे हैं और इससे हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को संगठित करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे
जिसमें हमारा मुख्य मोटो रहेगा कि समान काम का समान वेतन, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने के बावजूद भी वो पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हो रहा। हम कहीं कहीं किसी स्टेट में जो कर्मचारी हमसे संपर्क करते हैं, हम उनके लिए फाइट कर रहे हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद सुधीर राजपाल जी अभी लखनऊ के एक चर्चित चेहरे हैं, निगम पार्षद भी हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने के बाद ये, जैसा कि मैंने 26 राज्य आपको बताए, तो उन सभी राज्यों के लोग इनसे जुड़ जाएंगे और ये उनसे संपर्क में आ जाएंगे। तो पूरे देश के सफाई कर्मचारियों के लीडर जो हैं वो मिलकर के सफाई कर्मचारियों के लिए डेवलप करने का काम करेंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सुधीर राजपाल जी का रहेगा। जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष सुधीर राजपाल जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे अभी तक सफाई जो यूनियन चल रही है तो उसमें जो भी कार्य हुआ, अब आप क्या विशेष करेंगे? जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेबरों का, जो सफाई मजदूर हैं उनका ठेकेदार शोषण कर रहा है, उसके लिए क्या आपने रणनीति तय की है? देखिए, जिस तरीके से सर्वज्ञात है कि सफाई कर्मचारी जो हमारे ठेके पे काम करते हैं तो उनका शोषण होता है, ये सभी को पता है। शोषण ये इस तरीके से होता है कि उसी काम के कहीं पे 18,000 16,000 मिलते हैं और उसी काम के जो ठेकेदारी प्रथा के जो काम होता है उसमें उनको 5,000 6,000 मिलते सैलरी, जिससे उनका गुजारा नहीं होता। जबकि ये काम एक ऐसा काम है जो कि मैं इनकी तुलना करता हूँ सफाई योद्धा के रूप में। सफाई योद्धा का मतलब है अगर ये काम नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक ढंग से नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सी चीज़ें दिक्कत होंगी। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना ज़्यादा काम, जितनी देखिए ये इतना वो काम है कि इससे बीमारियां हो सकती हैं, इससे तो और बहुत सी चीज़ें हैं। नहीं सर, तो अभी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी आप क्या करेंगे जो पैसा शोषण कर ले रहा ठेकेदार, मैं वही बता उसके लिए क्या करने वाले? मैं वही बता रहा हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि शोषण होता क्यों है। शोषण ये सब हो रहा है इनकी वजह से, और इतना काम है जिससे इनको 50 तरीके की बीमारियाँ होती हैं। समाज का निचला वर्ग है, ना इंश्योरेंस है, ना कुछ है किसी तरीके। तो मैं ये चाहूँगा, मेरा जो पहला काम रहेगा वो समान कार्य और समान वेतन पे रहेगा। वही काम जो बाकी लोग करते हैं उनके बराबर इनको वेतन मिलना चाहिए। ये मेरा पहला काम रहेगा। और ठेकेदारी प्रथा के बारे में क्या बोलेंगे? जी, ठेकेदारी प्रथा पहले तो समाप्त होनी चाहिए। और क्योंकि सभी क्षेत्रों में जो सरकार को अगर वर्कर चाहिए तो उनकी भर्ती करें। ये ठेकेदारी प्रथा, वास्तव में ये प्रथा में कुछ हेरफेर करके ये लोग इस प्रथा को अभी तक के चलाते आ रहे हैं। अभी अब आप सफाई कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं जी, तो क्या विशेष कुछ क्या निर्देश? मैं ये कहूँगा कि जो अभी तक के नहीं हुआ है, जो वास्तव में हाईकोर्ट का भी नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, उनका वो लागू नहीं हो पाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हित में जितने भी अपने कर्मचारी हैं सबके हित में कार्य हो, और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में हम उसको उस तरीके से लागू करवा पाएँ और लोगों को न्याय दिलवा पाएँ। ठीक सर, धन्यवाद।